क्या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को हम नेक्स्ट जनरेशन के बिजनेस के रूप में देख सकते हैं और आपका नेक्स्ट जनरेशन इस काम को करेगी? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को नेक्स्ट जनरेशन के रूप में तो अभी देख सकते हैं हम। रिसेंट एग्जांपल है, आप बहुत सी कंपनियों में बहुत से लीडरों को देखना जिनके बाप बेटा दोनों काम कर रहे हैं, बेटी भी काम कर रही है, पूरी फैमिली काम कर रही है। इवन हमारी कंपनी AWPL में आज मैंने देखे इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल है, दोनों बाप बेटा ब्लैक डायमंड है, दोनों बाप बेटा डायमंड है, बेटी भी स्टार सफायर है, पूरा पूरा परिवार लगा हुआ है। क्योंकि बिजनेस होता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ये बिजनेस तो मॉडल ही ये क्या है कि यहाँ नेटवर्क बनाओ, मतलब अपना नेटवर्क बनाओ और आप अपने बच्चों को नेटवर्क दो, दौलत पैसा मत दो कि बेटा ये नेटवर्क मैंने बनाया अब तू चला। तो ये रियल इथिकल डायरेक्ट सेलिंग जहां होती है वहां ये सालों साल चलता है, 100 200 साल चलता है, 500 साल चलता है, 1000 साल भी चल सकता है। तो जनरेशन टू जनरेशन क्या शिफ्ट होगा? नेटवर्क शिफ्ट होता जाएगा। अब तू संभाल भाई, अब तू संभाल भाई, अब तू संभाल। तो हमारी कंपनी में तो बहुत एग्जाम्पल नहीं, पूरी इंडियन इंडस्ट्री में एग्जाम्पल है कि माँ बेटा काम कर रहे हैं, बाप भी 8 लाख कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है, बेटा भी 8-10 लाख कमा रहा है, बेटी भी 5-7 लाख रुपए कमा रही है। अरे शिव कुमार जी यार, आप तो अपने घर में एग्जाम्पल हो, आप तो 3 भाई मिलके कमा रहे हो भाई, तीनों भाई और आपकी वाइफ, कितने लोग हो गए आप बताओ? 4 लोग हो गए। समझे नहीं समझे? तो ऐसे तो जनरेशन, अब तो ये भी तो आपके एक साथ की जनरेशन है, भाई तो सारे थे ना, उनको लेके आए आप, तो कल आपके बच्चे बड़े होंगे और अगर उनका इंटरेस्ट होगा। देखो क्या होता है ना, जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस तो ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन ट्रांसफर कब करोगे, किसको करोगे? आपके बच्चों का इंटरेस्ट क्या है। आप अपने बच्चों पे अपना कोई इंटरेस्ट नहीं थोप सकते। क्या पता आपके बच्चे की कैपेबिलिटी देश का सबसे बड़ा इंजीनियर बनने की है, देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनने की है, क्रिकेटर बनने की है, डांसर बनने की है, बॉक्सर बनने की है। तो आप उसे ये थोड़ी बोलोगे कि यार तू नेटवर्क मार्केटिंग कर, मैं कर रहा हूं। नहीं, ये गलत बात है। पहले वो बच्चा जो करना चाहता है उसको करने दो, और अगर उसे लगता है कि पापा का बिजनेस बहुत अच्छा है और मैं पापा की हेल्प कर सकता हूँ, नेटवर्क संभाल सकता हूँ, तो वो खुद आना चाहिए, उसकी सेल्फ चॉइस होनी चाहिए। राइट। पसंद मारी। अब आपने कहा कि भाई सर संजीव सर आपकी नेक्स्ट जनरेशन, देखो मेरी नेक्स्ट जनरेशन में मेरा एक बेटा एक बेटी, राइट। मैं पिछले 18 साल से काम कर रहा हूं और वो मुझे रोज वॉच करते कि पापा कैसे काम करते हैं, उन्होंने ये नेटवर्क कैसे बनाया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि नहीं भाई, मैं तो कल मेरा बेटा तो जवान हो गया, आ जाओ जी कुर्सी पे बैठो, अधिकारी हो गए तुम यहाँ पर, और तुम सीधे आ जाओ MD के बाद ये बन जाओ और तुम जाओ अब नेटवर्क को संभालो। उसकी उम्र है 20 साल, 22 साल, 23 साल। उसका एक्सपीरियंस कितना है, मैच्योरिटी कितनी है? मेरे नेटवर्क में आज 400 मेरे डायमंड, 400 से ज्यादा डायमंड और ब्लू डायमंड और ब्लैक डायमंड और बड़े बड़े रैंक होल्डर लीडर्स हैं। क्या वो उनसे कम्युनिकेट कर पाएगा? क्या उसके अंदर वो स्किल्स हैं? क्या उसको चला पाएगा? मैं उसे ये बोलूं बेटा इतना पैसा आता है तू यहाँ आ जा, यहाँ बैठ जा, नहीं। उसे काबिल बनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, रिलेशनशिप क्या होती है, रिस्पेक्ट क्या होता है। उसे इंटरव्यू देना पड़ेगा SLPS ज्वाइन करने के लिए। अगर वो उसके कैपेबल है तो मेरा बेटा, मेरे लिए मना नहीं है मेरे बेटे के लिए, पर उसे उतना सीखना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा इंटरव्यू, कि वो उस पद के और उस कद के लायक है नहीं। मतलब मेरा बेटा है तो आके राज थोड़ी करेगा सब पे। मेरा बेटा है इतना काबिल बन क्या, कैपेबल बन क्या। आज मेरी बेटी लंदन पढ़ रही है, बिजनेस और मार्केटिंग ही पढ़ रही है। आज से 5 साल बाद आएगी, वो इस कंपनी में आएगी। 99.9% मेरे को पता है, उसने बोल रखा है। लेकिन मैंने उसको कहा बेटा इंटरव्यू होगा, आपको इंटरव्यू फाइट करना पड़ेगा। अगर आप फाइट करोगे तो ही कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। सर बहुत से लोगों ने अपने बच्चों के हाथ में बिजनेस देके पूरा बिजनेस बर्बाद कर चुके हैं। जी। ये एग्जाम्पल इस देश के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल बिल्कुल है। ऐसे नहीं दिया जाता कि हम, और वो जो कहानी चल रही है ना कि भाई किसी को भी बैठा दो कुर्सी पे, अपना बच्चा, मेरा बेटा तो हकदार कैसे बन गया? कैपेबल होना पड़ेगा, क्वालिटी बना लानी पड़ेगी, उतना पढ़ना लिखना पड़ेगा कि वो इस इतने बड़े एम्पायर को संभाल सके। राइट। तो मेरी जनरेशन को मैं बिजनेस पक्का ट्रांसफर करूंगा, लेकिन वो काबिल बनेंगे तो। और सर एक बात बताओ, राजा का बेटा राजा क्यों बनेगा? राजा का बेटा राजा बनेगा जब उसमें राजा बनने की काबिलियत होगी, वो खूबियां होगी। क्योंकि हमारे लिए कि लाखों की पब्लिक पहले प्रायोरिटी रखती है, लाखों लोगों जो का फ्यूचर लगा हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बशर्ते पर्सनल ये मैं अपने हित के लिए कि नहीं यार हमारे बच्चे मालिक बनेंगे, लेकिन पहले उन्हें काबिल होना पड़ेगा। हो सकता है वो ना बने, पूरी पब्लिक की मालिक बन जाए इस कंपनी की, क्या कुछ पता नहीं लेकिन जब उन्हें काबिल होंगे तो बैठ सकते, नहीं काबिल नहीं है तो नहीं बैठ सकते।